पहला वाकया है जब इतना बड़ा हमला जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। आतंकी हमला है जिसकी जैसे मोहम्मद ने जिम्मेवारी भी ली है और इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में। उनका कहना है कि आखिर कैसे सरकार ये सब सह सकती है। उरी में हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं वो पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं और इतना बड़ा बारूद लेके, इतना सारा बारूद लेके वो वहाँ पर आते हैं और सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर देते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अनस भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो हमला हुआ इसको आम आदमी के दिल में किस तरह का जो गुस्सा है वो है? सबसे बड़ी बात तो पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो इतने सालों के बाद आज ये हमला हुआ है, ये मैं पूछना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो कहते हैं मैं इस देश का चौकीदार हूं। अगर चौकीदारी के मौजूद होते हुए हमारे देश पे ऐसे हमले होंगे तो बताइए आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकेगी। लेकिन 30 जवान जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं और 40 से ज़्यादा अभी भी जवान जो हैं वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। इतना गंभीर मामला है और इतना ज़्यादा दर्दनाक ये हादसा हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में इतना बड़ा हमला हुआ है और मैं मुसलमान होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से देश नहीं चल रहा है, आज बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो हम पूरा मुसलमान ये वादा करता है कि बॉर्डरों पर जाकर उन पाकिस्तानियों को जवाब देने का काम करेंगे। आप भी एक यहाँ के बाशिंदे हैं, जब कोई हमला होता है सरहद पर या फिर उसके बाद कश्मीर में, तो किस तरीके से दर्द होता है एक आम नागरिक होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते? भाई हमें जब से ये पता चला है कि जैसे 30 जवान शहीद हुए हैं हमारे, भाई देखो हमारा बड़ा दिल परेशान है। भाई देखो हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं वहाँ पर वो जितने भी शहीद हुए हैं, इनके मैं बड़ा दुख की बात करता हूँ। मैं बयान नहीं कर पाता हूँ, मेरे आंसू नहीं रुक सकते। लोगों में आज आक्रोश है इस बड़ी घटना के बाद, इस आतंकी हमले के बाद। नोएडा की क्या कुछ स्थिति है? दिल्ली से सटा इलाका है, वहां पर किस तरह के माहौल है, इसको लेकर हमारे साथ सीधे संवाददाता दानिश अजीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, एनसीआर की बात करें, देश की राजधानी है, कश्मीर में बड़ा हमला हुआ, राजधानी के आसपास किस तरह का माहौल, किस तरह का आक्रोश, किस तरह का अलर्ट? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि पहले याद होगा जब उरी पे हमला हुआ था सैनिकों पर, उस वक्त भी एक गुस्सा था और अब इस वक्त देखा जाए तो अपने आप में सबसे बड़ा हमला है सेना के ऊपर, जो हमारे वीर जवान हैं उनके ऊपर सीधा हमला है। तो इसी की वजह से लोग काफी ज्यादा गुस्से में, बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के इससे देखते हैं इस हमले को। सब ये बताइए कि जिस तरीके से आज हमला हुआ तो कितना दुख और कितना ज्यादा जो है गुस्सा आपने है? बहुत ही कायराना, बहुत ही नकारात्मक हमला हुआ है और ये जो हमारे देश के जवानों पे हमला हुआ है, इसका हमें बदला नहीं, इसको खत्म करना है, बिल्कुल खत्म कर दे, नेस्त नाबूद कर दो, आतंकवाद को खत्म कर दो। बिल्कुल गुस्सा आप खुद देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है, वो वीर जवान जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, उनके ऊपर अगर हमला हो जाए तो क्या बीतती होगी आम आदमी पे। ये बताइए, जिस तरीके से ये हमला हुआ, कितना इस हमले को देखते हैं और कितना गुस्सा आप में? गुस्सा इतना है कि अगर हमें मौका मिले इस वहां जाने का और हमें उसको तबाह करने का, इसका बदला लेने का, तो हम उसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे, हम उसको बदला की जगह खत्म करना चाहेंगे। और हमारे साथ साथ सारे लोग हमारे साथ मिले हुए हैं, इस चीज के लिए सब तैयार हैं हमारे कि इस चीज का बदला लिया जाए, इस चीज को तबाह करा जाए, इस चीज का तरीके से वो करा जाए इसका। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो जिस तरीके से बदला दिया गया, भी हिंदुस्तान बदला चाहता है। साहब ये बताइए, आतंकवादी संगठन हमला करते हैं और बहुत ही बेशर्मी से, कायराना हमला कर देते हैं और बहुत बेशर्मी से उसका बाकायदा कह देते हैं कि आवाम की आवाज क्या है दानिश यहाँ पर? दानिश, जनता चाहती क्या है? वही मुख्यमंत्री होने के नाते ये कहता हूँ कि आप 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के 2600 सैनिकों को मारो, 2600 आतंकवादियों को मारो, तो जाके इन देश के 26 सैनिकों को श्रद्धांजलि मिलेगी। मेरठ का रुख करेंगे एक बार फिर। संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेंद्र, अभी हमने देखा वहां पर लोग आक्रोशित हैं, लगातार बदले की मांग कर रहे हैं। किस तरह का आक्रोश है और किस तरह की कार्रवाई अब देश चाहता है इस बड़े हमले को लेकर?
देखिए, केंद्र सरकार शुरू से ही, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ही वो ये कहते आ रहे हैं कि जो भी आतंकी हैं, जो भी ऐसे संगठन हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उससे पहले उरी में हमला होता है और बहुत सारे ऐसे आतंकी हमले हुए हैं देश के ऊपर और अलग अलग राज्यों में, लेकिन उनका खात्मा जो है वो नहीं हो पाता। आप क्या मानते हैं भाई साहब, किस तरीके से सरकार को रिएक्शन करना चाहिए इस हमले के बाद? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, उनके परिवार को दुख की बात है बहुत बड़ा, जिसके परिवार के अंदर इतना जिम्मेदार व्यक्ति कोई भी चला जाएगा तो बहुत दुख की बात है। और मैं तो यही चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान को और मेरे देश के प्रधानमंत्री जी को, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और एक पैर कहते ना, एक पैर से खड़े होकर पूरे जवाब देना चाहिए पूरे भारत को। पूरे भारत को जवाब देना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि बदला होना चाहिए? बिल्कुल मानते हैं। जैसे अब मोदी जी ने कहा था सरकार बनने से पहले, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं एक के बदले 10 सर लाऊंगा, वो तो आधा सर भी नहीं ला पा रहे हैं और हमले पे हमले हम पे हुए जा रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन जो आज वक्त है, आज वो वक्त है जब जवान 30 शहीद हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का ही वक्त है और ये भी सोचने का वक्त है कि सरकार कुछ ऐसा रिएक्शन करे सरकार के साथ और देश के साथ सब लोग खड़े हों। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी जाग जाओ, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तानी हमारे देश में एंट्री कर करके हमारे घरों में घुस के हमें मार दें। चलिए नरेंद्र, हमारे साथ बने एक बार फिर करेंगे नोएडा का, जहां पर हमारे संवाददाता दानिश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, एनसीआर की बात करें, बेहद संवेदनशील इलाका है। इससे पहले जब भी कहीं हमला होता है, अलर्ट सबसे पहले राजधानी में होता है। लेकिन गुस्से की बात करें, आक्रोश की बात करें, तो जिस तरह से अब जो सूचना आ रही है, 42 से ज्यादा जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। किस तरह का आक्रोश, किस तरह की कार्रवाई की मांग, नीतियों को लेकर क्या कुछ कह रही है जनता? बिल्कुल, वाकई अपने आप में बहुत दुखद है कि हाँ 42 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। गुस्से में पूरा लोग जो है भरे पड़े हैं। उनसे पूछते हैं किस तरीके का बदला या कैसी नीतियां होनी चाहिए जो इस जो है हमले का जवाब दिया जा सके। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम यहाँ जिंदा हैं वो नौजवान